अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती तो क्या ये फैसला आ पाता? यदि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो क्या ये फैसला एग्जीक्यूट हो पाता? सारा देश जानता है राम मंदिर से कितना प्रेम है कांग्रेस को, भगवान राम के मंदिर से कितना प्रेम है, अगाध श्रद्धा है कांग्रेस को। एवरीबडी नोज इन दिस कंट्री। राम मंदिर बनता है उसका विरोध किया जाता है, राम मंदिर के फैसले का विरोध किया जाता है, फिर राम मंदिर के शिलान्यास का विरोध किया जाता है, राम मंदिर के भूमि पूजन का विरोध किया जाता है, उसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया जाता है। पदमजात जो लोग राम का नाम नहीं सुनना चाहते हैं वो राम मंदिर खड़ा हुआ देखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलकर सरकार आती है, तो ये फैसला बदलने में कितना टाइम लगेगा? कोई शंकराचार्य को खड़ा कर दिया जाएगा, किसी भी शंकराचार्य से कहेंगे साहब ये जो ट्रस्ट एग्जीक्यूट हुआ है ये गलत है, तो रिट फाइल हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी। किसी शंकराचार्य से कहलवाएंगे ये पूजन गलत हुआ था, किसी शंकराचार्य से कहलवाएंगे ये मंदिर ही गलत बना है। जरूरी थोड़ी है इस पे मुस्लिम पक्षकार कोई आगे बढ़ेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मोदी है तब तक मंदिर है। और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि ये बातें उनके जहन में चल रही हैं, उनके दिमागों में चल रही हैं। अगर ये बातें उनके दिमागों में नहीं चलती और मैं गलत कह रहा होता तो 2 दिन हो गया है, कोई रिएक्शन तो आता। राहुल गांधी जी देश के सामने कहें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत कह रहे हैं, हम राम मंदिर के फैसले का रिव्यू नहीं करेंगे, कह दें। और राम मंदिर छोड़ो, वो 370 को दोबारा लगाएंगे। अगर 4 महीने की भी सरकार बन गई तो 370 भी दोबारा लगाएंगे। आप नोट करना, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरी बात को पूरा देश सुने। और राम मंदिर के फैसले का रिव्यू कराएंगे। कैसे कराएंगे, कब कराएंगे, किस रास्ते से कराएंगे, ये अलग हो सकता है, लेकिन कराएंगे। पूरे दुनिया में ये मैसेज देंगे, पूरी दुनिया में ये मैसेज देंगे। पूरी दुनिया में जो इस्लामिक कंट्री हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ, इसमें क्या है? मैंने जब से सवाल किया, एक बार राहुल गांधी जी आके कहे ना कि आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, और मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे ऊपर मुकदमा कर दें, मैं साबित करूंगा कब कहा, किससे कहा, क्यों कहा। इसमें कौन सी बात है? जो डिस्कशन हुआ था थोड़ा सा आप उसका डिटेल देंगे, क्योंकि आपने बोला है सुपर पावर कमीशन, क्या डिस्कशन था ये? बिल्कुल डिस्कशन था, डिस्कशन का पार्ट है ये कि अगर कभी मौका मिला तो इसको कैसे किया जा सकता है। तो उसमें ये सुझाव आए थे, एक सुपर पावर कमीशन बनेगा या फिर कोई रिट पिटीशन फाइल की जाएगी, वो भी किसी शंकराचार्य के द्वारा खड़ा करके कर दिया जाएगा। शंकराचार्य कहेंगे साहब ये तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही गलत हुई है, ये तो मंदिर का शिला पूजन गलत हुआ, स्टे लग जाएगा। क्या करेंगे आप? आपने क्या कर लिया? 500 साल से केस, एवरीबडी नोज। ये वही कांग्रेस है जिसने पाकिस्तान ने जब बंबई पे हमला किया, पूरी दुनिया ने देखा, गोली तड़ातड़ गोलियां चलाते हुए देखा नहीं देखा? कसाब को गोलियां चलाते हुए देखा नहीं देखा? हेमंत करकरे शहीद हुए, आपटे शहीद हुए, हमारे कितने पुलिस के ऑफिसर शहीद हुए, हुए नहीं हुए? सारी दुनिया गवाह है। तब कांग्रेस ने कह दिया कि ये तो पाकिस्तान की साजिश नहीं लगती, ये तो आरएसएस की साजिश लगती है। ये बटाला हाउस कांड पूरी दुनिया ने देखा, मोहनचंद शर्मा शहीद हुए, क्या कहा गया कि एनकाउंटर फेक है। क्या कर लिया आपने? क्या कर लेगा देश? सरकार में बड़ी ताकत होती है। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी है तभी तक मंदिर है। गलतफहमी में कोई ना रहे, मैं उस पार्टी में 32 वर्ष रहा हूं। कौन कौन थे उस आपके मीटिंग में और सुझाव क्या क्या है? बाकी लोग सारी बातें आपके सामने हैं, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। राहुल गांधी जी का बयान आने दीजिएगा, मैं सब बता दूंगा।
लेकिन जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, ये एक बार राहुल जी से पूछिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहा है, क्या आपका इरादा ऐसा था या आपका इरादा ऐसा है? अगर नहीं है तो एक बार देश के सामने कह दें कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम अयोध्या का बिल्कुल रिव्यू नहीं करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है हम 370 को दोबारा लागू नहीं करेंगे। कह दीजिएगा, कह दें। वो अभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि उनके मन में बहुत खतरनाक इरादा पल रहा है, बहुत खतरनाक, जो देश के खिलाफ है।